अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। ये किसी का कमेंट था जी कड़ी पत्ते का, जो आज कड़ी पत्ते के बारे में ही मैं आपको गाइड करूँगा जी। कड़ी पत्ते के सीड हम किस तरीके से लगा सकते हैं जो कि इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो कड़ी पत्ते के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा आपके कमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स किया है कि कड़ी पत्ते के सीड कैसे लगाएँ। ये जी देखिए, आजकल के दिन के अंदर जो कड़ी पत्ता है इसके सीड बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहले इसको हल्के हल्के से वाइट कलर के फूल आते हैं, उसके बाद इसके सीड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्वालिटीदार अच्छी चीज़ है कड़ी पत्ता जो है। आपने सुना होगा कि कड़ी पत्ता जो है ये कितनी चीज़ों के काम आता है। सबसे पहले ये भी आपको बता दूं, इनका एक मेडिसिन भी बनता है। मेडिसिन में भी इसके पत्ते वगैरह डलते हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग इसके मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जी यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ये अक्सर सालन वगैरह के अंदर इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। सालन में जायका और टेस्ट अच्छा बन जाता है। इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर आप इस पौधे को हरा भरा खूबसूरत रखना चाहते हैं तो ये खूबसूरत भी रहेगा, वो भी आपको बताऊंगा। जो सीड है इनके मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा किसी छाँव वाली जगह पे लगाएंगे, थोड़ी सी इसको छाँव पड़ेगी तो इसके पत्ते जो है ज़्यादातर ग्रीन रहेंगे, ठीक है। अगर आप इसको फुल आउटडोर लगा देते हैं तो फिर इसके पत्ते जो है ना हल्के हल्के से जो है वो गोल्डन रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कड़ी पत्ता जो है ना, ये अभी आपने इसको अगर ये देखें, ये सीड जो इसको लग रहे हैं अभी, ये सीड जो है ना अभी इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा लाल है। जब ये फुल नीले हो जाते हैं तो बिल्कुल ये रेडी हो जाते हैं। फिर आप इन सीड को उतार के 1 या 2 दिन के लिए इनको रखना है, ठीक है, ताकि अंदर जो इसकी एक सेटिंग होती है सीड की वो बन जाती है। उसके बाद फिर आपने 1 घंटा इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है। उसके बाद फिर आपने मिट्टी तैयार करनी है, पत्तों वाली खाद लेनी है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद लेनी है, आधी बालू मिट्टी, आधी डीकम्पोस्ट गोबर खाद और पत्तों वाली, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। क्यारी के अंदर लगाना चाहते हैं तो फिर भी तरीका यही है, गमले के अंदर लगाना तो फिर भी तरीका यही है। मिक्स करने के बाद जो सीड है इसके आपने 1 या 1.5 इंच इसको ज़मीन के अंदर दबा देना है, तो सीड इसके बेहतरीन ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। लेकिन रखना इसको कुछ दिन के लिए आपने छाँव पर है, धूप पर नहीं रखना, ठीक है। जब इसके सीड वगैरह स्टार्ट हो जाए तो फिर आप बेशक इसको धूप पर भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद जब सीड इसके ग्रोथ कर जाए, आपने इनको जल्दबाजी नहीं करनी कि अभी इसको निकाल के लगा दें, नहीं। कम से कम भी पौधा जो है वो 8-10 इंच का हो जाए तो उसके बाद उसको आपने ट्रांसप्लांट किसी और जगह पे कर सकते हैं। तो जो ये मैंने आपको चीज़ बताई है कि इसका कलर, कुछ कहते हैं जी कलर हमारा जो है वो कड़ी पत्ते का ख़राब हो रहा है, उसके बारे में भी मैंने आपको गाइड कर दिया। ये जो पड़ा है कड़ी पत्ता, ये फुल धूप पर पड़ा है और जिसको हल्की सी छाँव आती है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाला देखें जी, इसके ऊपर छाँव आ रही है, ठीक है। और ये देख लें कितने ग्रीन है। ये वही पौधा है जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, इसकी मैंने अपडेट भी दी थी। वो भी किसी के कहने पर जी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा जो है ना वो बिल्कुल जो है उसका एक ही पीस ऊपर जा रहा है। तो फिर मैंने इसको यहाँ से मैंने इसकी कटिंग की थी। अब इसके 3-4 पीस बने हुए हैं, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी ग्रोथ चल रही है। तो थोड़ा सा आजकल गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाटरिंग जो है ना वो ज़्यादातर पानी हीट वाला पानी होता है। कुछ लोग दोपहर को पानी डाल देते हैं, ऐसा ना किया करें। वाटरिंग करनी होती है आपने सुबह सूरज निकलने से पहले ज़्यादातर कर लो, उसके बाद शाम जो है उसके वक्त आप इसको वाटरिंग करेंगे। अगर आपको फ़र्ज़ करें पता है कि ये पौधा ज़्यादातर ख़राब हो रहा है, उसकी जगह आप तो कुछ दिन के लिए चेंज भी कर सकते हैं, अगर वो गमले के अंदर बाई आसानी अगर हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ही कोई और चीज़ें भी होती हैं। तो बहरहाल आपका कोई भी इस तरीके का कमेंट हो, कोई पौधा भी ख़राबी परेशानी की तरफ है तो आपने मुझे कमेंट ही करना है। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पर इतनी इतनी ज़्यादा तस्वीरें भेज देते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर जो है ना वो लोगों को जवाब देना जो है ना वो ख़त्म ही कर दो, ठीक है। क्योंकि मेरा भी यही काम है
कि काम उनको इतनी इतनी ज़्यादा तस्वीरें भेजते हैं कि मुझे भी सवाल का उनका फिर वो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत मजदूरी भी करनी होती है। इसी वजह से फिर मेरा काफ़ी जो है ना वो टाइम ज़ाया होता है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।